जंगल में घुसते साइटिंग हो जाए और ऐसी साइटिंग हो जाए फिर तो क्या ही कहना। तो गाइस टाइगर की तो नहीं पर ये लेपर्ड की साइटिंग हो गई है हमें। ये जो लैंड है ये पन्ना राजघराने को बिलोंग करती है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे वाइल्ड लाइफ चैनल डिस्कवरिंग वाइल्ड लाइफ में आपका स्वागत है। हम एक फैमिली हैं और हम वाइल्ड एनिमल्स और उनके नेचुरल हैबिटेट के बारे में आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना पसंद करते हैं। हमारी जर्नी पर हम सभी प्रकार के अद्भुत जीवों से मिलते हैं और हम उनके बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहते हैं। हम इस चैनल को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ वाइल्ड लाइफ की खोज कर सकें। तो अगर आप हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा का आनंद लें। वेलकम बैक टू आवर चैनल डिस्कवरिंग वाइल्ड लाइफ। हे गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है पन्ना टाइगर रिज़र्व और आज हमारी होने वाली है दूसरी सफारी। सुबह की सफारी में क्रॉसिंग ही सही पर टाइगर तो दिखा हमें और अच्छे से वीडियो भी बना ली हमने। तो 5 सफारियाँ हैं इस टूर में हमारी। बांधवगढ़ की 5 थी, यहाँ की भी 5 करने वाले हैं और इसी गेट से करेंगे 5 सफारी। वैसे तो 3 गेट हैं। अभी टाइम हुआ है करीब 2:10 और सबसे पहले नंबर पे हमने लगा ली है गाड़ी और हमारी है 3 जिप्सी जिसमें हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। हमारा ग्रुप आया है इस बार और करते हैं सफारी थोड़ी देर में स्टार्ट। देखते हैं आप क्या मूवमेंट होती है। सबका यही कहना है कि आज बहुत ज़बरदस्त साइटिंग होने वाली है क्योंकि सुबह भी बहुत ख़ास किसी को साइटिंग हुई नहीं। चलो देखते हैं कैसी मूवमेंट रहती है। सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डिस्कवरिंग वाइल्ड लाइफ। तो अब हम कर चुके हैं अपनी दूसरी सफारी को स्टार्ट और सबसे पहले जंगल में घुसते ही हम ट्रैक करेंगे मूवमेंट टाइगर की और बाकी सब तो हम लोग देख ही रहे हैं। सामने है केन रिवर जो कि पन्ना टाइगर रिज़र्व की लाइफलाइन है। यहाँ 12 महीने पानी रहता है और बारिशों में इतना पानी होता है कि ये जो ट्रैक है यहाँ तक डूब जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कहाँ वो नीचे नदी बह रही है और कहाँ ये ट्रैक है। इतना ऊंचा पानी आ जाता है और ये पेड़ वेड़ जो आप सामने देख रहे हैं सब पानी में डूब जाते हैं। उस समय जितने भी जीव जंतु इस एरिया में होते हैं वो सारे ऊपर पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं क्योंकि जितना पानी उस टाइम पे रेनी सीज़न में यहाँ बह रहा होता है बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सरवाइव करना। फिर से हम आ चुके हैं बेरी के बाग में और आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ों ने छतरियों का रूप ले लिया है और इस तरीके की गार्डनिंग करने के जो ज़िम्मेदार हैं वो हैं यहाँ के हिरन क्योंकि जहाँ तक उनकी पहुँच थी उन्होंने इसके पत्ते और जो फल है वो खा लिए और उससे ऊपर नहीं खा पाया। तो उनकी जो शेप है वो इस तरीके की हो चुकी है। ये है पीपर टोला जो कभी गांव हुआ करता था।
तो गाइस टाइगर की तो नहीं पर ये लेपर्ड की साइटिंग हो गई है हमें। ये सामने पेड़ पे लेपर्ड बैठा है। हम यहाँ थोड़ी देर पहले रुके तो थे, मंकी बोल रहा था। बहुत ज़्यादा एज का नहीं है छोटी उम्र का, 2 साल का शायद। 5 मिनट से वो देख रहे थे, बढ़ा लो आगे हम देख लें। अब यहाँ यहाँ 2 मिनट देखो हम कौन कह रहे, हम तो साइड में नहीं अमर हाँ 1 मिनट बढ़वा ले भाई। अब हाँ भाई पीछे वाली गाड़ी वाले देख लेना, एक ही ग्रुप चल रहा है भाई। चलो सबको ले लेंगे, उनको कुछ नहीं मिला। चलो चलो आगे बढ़ा लो। तो गाइस ये साइटिंग हुई है लेपर्ड की, और सामने पेड़ पे एक लेपर्ड का, बहुत बड़ा नहीं है पर बच्चा है 2 साल का। ये टेल उसकी लटकती नज़र आ रही है। मैंने अपनी लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा बार लेपर्ड देखा नहीं है। पहले एक बार देखा था तो भी ऐसे ही देखा था, और आज दूसरी बार मैं लेपर्ड देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा एज का नहीं है छोटी उम्र का, 2 साल का शायद। 5 मिनट से वो देख रहे थे, बढ़ा लो आगे हम देख लें। अब यहाँ 2 मिनट बंद कर दो। Can you clap again? आप कौन कोई और है? मजा ले लो, आप कौन कोई और है? मजा ले लो। ठीक है आगे से ले लो। निकाल के चलो भाई। भाई ये जो आप सामने वाइट कलर का ट्री देख रहे हैं, इसे कहते हैं गोस्ट ट्री, क्योंकि जब चांद की रोशनी पड़ती है इसके ऊपर तो ये इस तरीके से जंगल में सफ़ेद रंग की रोशनी चमकता है, जैसे भूत चमक रहे होते हैं। तो इसका नाम ही गोस्ट ट्री डाल दिया गया। गाइस अब समय हो गया है 5:30 और सफारी ख़त्म होने का टाइम नज़दीक आ गया है। ये थी हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व से दूसरी सफारी, जो खाली तो कि नहीं कह सकते कि गई है, क्योंकि टाइगर साइटिंग नहीं हुई बट लेपर्ड साइटिंग बहुत अच्छे से हुई। लेपर्ड पेड़ पे बैठा था जहाँ सबसे पहले हम आकर रुके थे, और मंकी कॉल हो रही थी। उसी वक्त पता तो लग गया था कि लेपर्ड है, लेकिन लेपर्ड जल्दी से बाहर आते नहीं हैं, तो हमने वहाँ वेट करना ज़्यादा सही समझा नहीं। उसके बाद हम लोग निकल दिए टाइगर की खोज में, और वापसी में हमें वहीं दोबारा से लेपर्ड साइटिंग हुई। और अब जा रहे हैं हम लोग वापस। सुबह फिर से होगी मुलाकात इसी जोन में, इसी गेट पे। तो सुबह मिलते हैं दोबारा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डिस्कवरिंग वाइल्ड लाइफ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो सुबह मिलते हैं फिर दोबारा। ये हुए हैं GPS डिपॉजिट। सो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल डिस्कवरिंग वाइल्ड लाइफ वंस अगेन। ये है पन्ना टाइगर रिज़र्व, और ये होने वाली है हमारी तीसरी सफारी। पहली सफारी में देखा था टाइगर, दूसरी सफारी में हम लोगों ने देखा था कल लेपर्ड, और आज देखते हैं कि क्या अचीव करके आते हैं। कल लेपर्ड की साइटिंग बेहद ही शानदार रही। बच्चा था करीब 2 साल के आसपास का। तो आज देखेंगे हमें क्या मिलता है। ये है कैंपस, ये है मंडला गेट।
और ये जो आगे जिप्सी चल रही है हमारी टीम। बाय। अरे जंगल का एक राउंड लगाने के बाद अब हम लोग बीच बीच में रुक के देख रहे हैं कि कॉल या कोई मूवमेंट ट्रेस हो जाए टाइगर की, क्योंकि जब जिप्सी चल रही होती है तब कॉल सुन पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। फीमेल और एक बच्चा। चलिए अभी सभी जिप्सीज इसी कोशिश में हैं कि टाइगर साइटिंग हो जाए, क्योंकि दो दिन हो चुके हैं बहुत अच्छे से टाइगर दिखा नहीं है किसी को। जो टाइगरेस कब्ज लेके चलती थी वो भी नहीं निकली हैं, तो आज तो सबसे पहले लोग टाइगर ही ढूंढेंगे। बंदर की कॉल सुनाई दी है और जिस तरह बंदर की कॉल हो रही है हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। एक बार फिर से जंगल में सब तरफ कॉल्स का सिलसिला चालू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि आज सारी जिप्सीज़ को एक साथ दिखने वाला है टाइगर। सभी जिप्सीज एक साथ चल रही हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं और 3-4 जगह से कॉल सुनाई दे रही हैं। तो हम खड़े हैं पन्ना की लाइफलाइन यानी कि केन रिवर के किनारे पे और कॉल्स चल रही हैं। इसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाके कल हमें दिखा था लेपर्ड। होगा तो देखते हैं कैसा रहता है, टाइगर निकलता है नहीं निकलता है, कहाँ मिलता है। गाइस ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं इसके उस तरफ प्राइवेट लैंड है, यानी कि ये जो लैंड है ये पन्ना राजघराने को बिलोंग करती है। और जो ये पन्ना टाइगर रिजर्व है वो भी पन्ना के जो राजा हैं उनकी देन है, जिन्होंने गवर्नमेंट को ये दिया था। और अभी भी उनके अंडर करीब 100 एकड़ ज़मीन उनके पास है। कभी कभी टाइगर उस तरफ चला जाता है और कभी टाइगर इस तरफ आ जाता है। तो इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं गेट के पास। सफारी हो गई है ख़त्म, दोबारा से होगी मुलाकात शाम की सफारी में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डिस्कवरिंग वाइल्ड लाइफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिस्कवरिंग वाइल्ड लाइफ। ये है पन्ना टाइगर रिजर्व और आज है हमारी 4थी सफारी और आज भी हमारी 5वीं सफारी भी आज भी हो जाएगी, क्योंकि इस बार हम जाने वाले हैं नाइट सफारी पर। वैसे तो हम लोग
कॉर्बेट में कई बार रात को जंगल में रहे हैं, लेकिन जंगल में रहना और जंगल में सफारी करना रात में बहुत अलग बात है। तो आज रात को नाइट सफारी भी करेंगे और आपको दिखाएंगे जंगल रात को कैसा दिखता है, क्या क्या होता है जंगल में, कैसी आवाज़ें होती हैं, कौन कौन जानवर दिख जाता है, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले अभी दोपहर की सफारी कर लेते हैं। समय होने चला है 3 से 6 की सफारी रहेगी, 3 घंटे की। तो आज सुबह ज़्यादा किसी को साइटिंग हुई नहीं। आज देखते हैं दोपहर में कैसी रहती है साइटिंग और मूवमेंट कहाँ कहाँ होती है। ये सभी जिप्सीज़ धीरे धीरे अपना अपना नंबर लगा के खड़ी हो रही हैं। अभी कम से कम 8-10 जिप्सी आ चुकी हैं। 35 जिप्सीज़ अलाउड होती हैं, सब तरफ जिप्सीज़ ही हैं। तो 15 मिनट के बाद सफारी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये हमारी हो चुकी है एंट्री और हम लोग जा रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में अपनी चौथी सफारी करने के लिए। ये गुटेज पाजी, ये है मनोज भैया और ये है हमारे गाइड भैया अमन। गाइस जंगल में घुसते साथ ये दिखा है सीन, ये है लेपर्ड। आई थिंक ये वही लेपर्ड है, उसी लेपर्ड की मदर है ये आई थिंक। और ये कॉल स्टार्ट हो गई है। ब्रांचेस तो नहीं आ रही अपने सामने? आ रही हैं, मेरे तो आ रही हैं। बड़े भाई इधर आ सकते हो? आ सकता हूँ, आ सकता हूँ, आ जा भाई। रुक जाओ, हिलो मत भाई। आनंद आनंद सनल कार्ड आ रहे हैं भैया। हिलो मत। ये देखो दोस्तों, सामने लेपर्ड हिल के साथ है। ये मेल लग रहा है, फीमेल है भैया? ये जो लेपर्ड हमें कल मिला था यहाँ, उसकी माँ होगी है ना? मैडम कैमरा यहाँ किया, यहाँ से खेल के संगे धरे। वीडियो जरूर बनाइए। पीछे गाड़ी नहीं है अब है? यार गाड़ी क्यों स्टार्ट कर ली? हमने नहीं करी, साथ वालों ने टच करी है। तुम्हें गाड़ी हटा, सट गया तुम्हारी गाड़ी। भाई वाइब्रेशन हो रहा है यार। मैं नहीं बैठूंगा। वहाँ आगे जाएंगे ना, पत्थर आ जाएगा वो बड़ा वाला चट्टान चली सामने। कुछ नहीं चाहिए, अपन कुछ नहीं हिलेंगे, अपन यहीं रहेंगे। बगल में आवे से ठीक दिख रहा है। बेल को पेड़ वाजे है। तुम आओ दिखा दें, बेल को पेड़ वाजे है ना। मुझे बोलना कब चलना है? थोड़ा रुक जाइए।
ले गया उसको। ले जाएगा तो फिर नहीं दिखेगा। अब यहाँ ये है सामने बिल पकड़ लिया तो अपन तोड़ के लेपर्ड अभी थका हुआ, अभी नहीं जिसने जा मेल पाएगा इसको। स्पॉटेड डियर का भी शिकार किया है। अब कब तो अपन पहुँचे के भाग जाए। और अभी लेके जाएगा उसको। ये सरसों की बात तो अच्छा है। ले रहा हूँ वीडियो बन रही है। और वो ले गया। जंगल में घुसते साइटिंग हो जाए और ऐसी साइटिंग हो जाए फिर तो क्या ही कहना। अभी हमने देखा लेपर्ड। भैया मेल था कि फीमेल था, कुछ आइडिया? फीमेल ही होगी या ऐसा हो सकता है कि जो हमने कल लेपर्ड देखा था ये उसकी माँ रही हो? नहीं, ये अलग है। तो ये थी फीमेल लेपर्ड जो हमने देखी, जिसने थोड़ी ही देर पहले जब हम जंगल घुसे तब तक शिकार हो चुका था। मेल स्पॉटेड डियर था और साइज़ में पता लग रहा था कि काफ़ी बड़ा था। और हमारे ही सामने वो उसको खींच के ले गई, लेकिन काफ़ी थकी हुई नज़र आ रही थी। थोड़ी देर उसको खाएगी, रेस्ट करेगी और उसके बाद उसको शायद अपने सेफ पॉइंट पर ले जाएगी जहाँ वो उसको बाद में खा सके। तो हम अब बढ़ रहे हैं सेकंड प्लेटू की तरफ और टाइगर की मूवमेंट कैच करने की कोशिश करेंगे। कहाँ मिलता है टाइगर। अभी बजे हैं 3:45, काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे मूवमेंट, कहाँ कैच होती है। लेपर्ड देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद टाइगर भी देख ही लेंगे आज। वो गाड़ी पीछे आ रही है। अब टाइगर की ग्राउलिंग की आवाज़ आ रही है और हो सकता है इस नाले में टाइगर्स निकल आए। सिचुएशन के हिसाब से सब लगा बीच में फंसा दूंगा। ग्राउलिंग की आवाज़ आ रही है, अभी नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। नाले से चल के हमारी तरफ आए तो आज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है।